हजारों रुपये। हमारे उधर एक गिरा है, पीपल का था समथिंग, वो उधर जड़ देता है। काका दे बोला। नहीं, हमारे घर के पास। अच्छा। सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज़ द स्पेशल फंक्शन, जिसमें बात कर रहे थे लीजेंडर फंक्शन की, जिसमें लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई हैं जिसका नाम था रिकरेंस फार्मूला। एक लेक्चर में 2 रिकर आ गए थे, बाकी के लेक्चर में 4 रिकर आ गए थे। उन्हीं रिकर को आगे बढ़ाया जाए तो लिखें बेटा इसमें आगे, बुक पास कर दो, साथ में आगे बढ़ा दें फिर से। और कल ये भी रहा, एक्चुअली में दांत में दर्द था तो डॉक्टर ने ट्यूब दिया, तो मैंने वो दांत में लगा लिया। और उसमें जब दांत में लगाएंगे तो पानी तो आएगा ही मुंह में। उस पानी को मैंने थूकने के लिए वो खोली, विंडो खोली, मतलब शीशा खोला। गाड़ी स्पीड में थी, ध्यान दिया नहीं, मैंने ऐसे देखा पीछे कोई बाइक वाला या गाड़ी वाला तो नहीं है। आइए अगर मैं थूक रहा हूँ तो मैंने ऐसे देखा, जैसे मैंने पीक की, मेरा चश्मा पट उड़ गया है। गाड़ी रोकी गई, जब तक गया कोई निकला होगा, बिल्कुल चकनाचूर हो गया। ये भी एक एक्सपीरियंस था कि चलती हुई गाड़ी में अगर चश्मा पहना है, अगर सीधे होता चेहरा तो नहीं जाता। ऐसे किया मैंने तो भाई क्या हुआ, गाड़ी ऐसे चल रही थी, उल्टा प्रेशर पड़ता है, ऐसे प्रेशर गया, पट निकल गया पूरा। काफ़ी अच्छा था, वो मेरे दोस्त ने दिया था मेरे को, आउट ऑफ इंडिया वाला चश्मा था वो, कहीं बाहर गए हुए थे, अभी ये नहीं पता कहाँ थे, वहाँ से लाए थे। चलिए, यहाँ मिलता भी नहीं था वो, हर कोई इसमें कुछ अलग था, हर कोई पूछता था ये क्या लगा है भैया इसमें, तो बताना पड़ता था। चलिए आते हैं वापस अपने पॉइंट्स पर। तो हम बात कर रहे थे लीजेंडर फंक्शन की। कल रिकर के डेरिवेशन भी आपको मैंने सिखाई, बिकॉज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन योर एग्जाम। अगर हम आर्टिकल को जानबूझ के आपके लिए कर रहे थे, कुछ सिखाना है, सिखाने के लिए हमें, अब ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर एक आर्टिकल के लिए है, आपके पास सिंगल आर्टिकल ही होगा इस लेक्चर में, आधा घंटे का लेक्चर बनेगा ये। तो इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, किसकी, लीजेंडर फंक्शन की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, चाहो तो ऑब्जेक्टिव में लिखा दूं, नंबर आ गया, बात खत्म। लेकिन मैं सब्जेक्टिव भी बता रहा हूं जिससे कि आपके पास नॉलेज रहे। नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने जवाब दिया यहाँ से, तो इसमें हमारे पास मिला ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंडर पॉलिनोमियल। ऑफ LEGENDRE एपोस्ट्रोफी S पॉलिनोमियल्स, राइट। अब हमने आपको यहां से जवाब दिया इसे करने के लिए। सबसे पहले इसमें 2 हैं, एक मैं कर दे रहा हूं, दूसरी सब्जेक्टिव वाले बच्चे कर लेना, ऑब्जेक्टिव वाले न करिएगा। -1 to 1 Pm of x इंटू Pn of x dx बराबर 0। कब, जब m n के बराबर नहीं है। जब m और n आपस में बराबर हो गए तो क्या बन गया, Pn of x का होल स्क्वायर dx इक्वल ऑफ द 2 अपॉन द 2n + 1। इससे प्रूफ की बात की गई, पहला रोमन नंबर। हमने यहां से बोला वी विल प्रूव
-1 पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या 0। ये हमें प्रूव करना है। कन्फर्म लिखा है, लीजेंडर पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी है। तो इसको एक दूसरे शब्दों में और लिखते हैं, यहां पर एग्जाम में कभी भी ऑब्जेक्टिव वालों के लिए आ सकता है कि -1 पी एम ऑफ एक्स पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल ऑफ द 0 2/2n+1 कब, जब m बराबर n के नहीं है और जब, तो बात दोनों की एक ही है। तीसरे शब्दों में और लिखते हैं इक्वल ऑफ द 2/2n+1 कॉमन आ गया, क्या बचा 0 and 1, m इज नॉट इक्वल टू n। चौथे शब्दों में और लिखते हैं, इसे बोलते हैं क्रोनिका डेल्टा, नाम ही इसका ओरिजिनल क्रोनिका डेल्टा है mn। तो ये जो वैल्यू है इसे क्रोनिका डेल्टा की वैल्यू कहते हैं इसके साथ में, ओके, क्रोनिकर डेल्टा। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन हो गई। अब यहां से प्रूफ चालू हो गया है हमारे पास। लीजेंडर का हम लोगों ने स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या पढ़ा था, आपने यहां से बोला लीजेंडर इक्वेशन इज, कलम बंद रखिएगा मेरी तब देखना, बोलो क्या थी, बोलो भैया। सबसे पहले दिन पढ़ाया हूं लीजेंडर इक्वेशन को मैं, पहले दिन ही पढ़ाया हम लीजेंडर इक्वेशन को। बोलो d2/x², बोलो, आप बोलोगे नहीं तो हम लोग लिखेंगे कैसे, 1 - x², 1 - का x² d2/अपॉन -का 2x प्लस n+1 = 0। आप याद करिए, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, d/dx 1 - x² dy/dx n × n+1y बराबर 0, राइट। इसके बाद हमने आपसे बोला इसका जो सॉल्यूशन था, हमें याद आया क्या सॉल्यूशन था, pn के नाम से। किसके नाम से, आपने बोला it can be written as तो हम लोग कितना लिखेंगे यहां से, जहां पर y है वहां हमने pn सॉल्यूशन मान लिया, pn क्या होता है, x का फंक्शन, और एक जगह हम लोगों ने pm मान लिया। ध्यान रखना, जब pm मानेंगे तो जहां जहां n है वहां भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, कोई दिक्कत, हमें कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, भगाना है एक दूसरे को ये, तो हम क्या करें, इसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीपल, उसके अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीपल, क्यों, सॉरी भगाना नहीं, मतलब मल्टीपल में लाना है pn और pm को। मल्टीपल में कब आएगा, जब pm का इसमें मल्टीपल कर दें और pn का इसमें मल्टीपल कर दें। कर दो भैया मल्टीपल इसके अंदर, जब आ मिला बेटा, आपने बोला मल्टीप्लाइंग pm in second and
मल्टीप्लाइंग बाय Pn इन थर्ड, इसमें Pm का मल्टीपल किया और इसमें Pn का मल्टीपल किया और आपस में घटा दो। ये हमारे पास सबसे पहले इसके लिए ट्रिक आ गई कि इसको डेरिवेशन करना है तो हम किस तरह से करेंगे, सबट्रैक्ट, राइट। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं कि मेरे पास जो इक्वेशन थी उस इक्वेशन में y की जगह Pn रख दिया और उस इक्वेशन में y की जगह पर Pm रख दिया। इन दोनों का मल्टीपल कराना है तो Pm का इसमें मल्टीपल, Pn का इसमें मल्टीपल और आपस में घटा दिया। घटाने के बाद मेरी तरफ देखो, इसे समझना पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सब्जेक्टिव वालों के लिए। ऑब्जेक्टिव वालों की तो हो गया, याद हो गया उनको, तो वो कहीं काहे करा रहे हो भैया, लेकिन मैंने कहा नॉलेज बहुत जरूरी है। आपने Pm का मल्टीपल किया इसमें d अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। ये घटाओ, माइनस का Pn d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dPm अपॉन डी एक्स, राइट। इसमें किया Pm का, इसमें Pn का, ये दोनों कॉमन आ जाएंगे, क्या बचेगा अंदर, n इंटू एन प्लस m इंटू एम प्लस होल ऑफ इंटू Pm बराबर, जब तक खुद नहीं करोगे कभी नहीं सीख पाएंगे। स्पेशल लाइंस को जब फेयर कॉपी में करें तो अपने आप करना चाहिए एक दूसरे की, बस ऐसा नहीं डायरेक्ट कर दिया आप लोगों ने। अब आपने जवाब दिया एक दूसरे के साथ में, आपने बोला इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट क्या है, -1 से 1, विद लिमिट -1 से 1, भाई यही प्रूव करना है। तो आपने -1 से 1 लिखा है यहां, -1 से 1 d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dPn अपॉन डी एक्स होल ऑफ डी एक्स, बोलो बेटा। फिर आया माइनस का, -1 से 1 Pn इंटू डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dPm अपॉन डी एक्स होल ऑफ डी एक्स, राइट। फिर यहां से जवाब मिला हमारे पास, कितना आया यहां पर, प्लस, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर दो, n इंटू एन प्लस 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 माइनस का m इंटू m प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ ध्यान से देखना सभी बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 Pn Pm dx बराबर 0। कोई दिक्कत, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अभी तो केवल मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लिख दिया है। अब मेन मीनिंग है इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना अपने आप में, कि किस हिसाब से इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। बड़े ध्यान से सब लोग देखना, ये हो गया इसका पहला फंक्शन Pm को, और इसे मान लिया दूसरा फंक्शन, इसमें इसको क्या मान लिया, पहला फंक्शन, इसको मान लिया दूसरा फंक्शन। फिर आप लोगों ने यहां से इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन करने पर कितना मिलेगा, पहले आप नोट कर लो 5 मिनट में, तब मैं इंटीग्रेशन करूंगा इसमें, क्यों इंटीग्रेशन ही तो सीखना है मैंने कटिंग पेटिंग करने के लिए। प्लीज नोट करें,
इंसान जब तक जीवित रहता है तब तक इतना ज़्यादा अच्छाई बुराई लेता है। कल देखा मैंने, 1 घंटा नहीं लगता बॉडी को स्वाह होने में। और उसके बाद आ जाओ बॉडी को स्वाह करने के बाद सब लोग आते हैं, उनको लोग खाना भी खिलाते हैं। ये बहुत गंदी रिवाज है। हम लोगों की तरफ ये रूल होता है इस तरह का कि वो वहाँ पे जिसका भी फर्ज है वो वहाँ पर हलवाई को खाने के लिए बोलेगा, इतना खाना रेडी करूँ, सब लोगों से कहेंगे भैया खाना खा लो। कैसे पॉसिबल है कि मुंह में खाना चलेगा? हम लोगों से भी 50 बार बोला गया भाई साहब चल नहीं पाएगा खाना, क्षमा करिए। जब इंसान जीवित रहता है, सोचो उसके बिना लोग रह नहीं पाते हैं। जब मर जाता है इंसान सोचते हैं, जितने भी लोग वहाँ बैठे होते हैं, क्या जल्दी से उठाओ इसको, जल्दी से शमशान घाट पे लेके जाओ, इतनी जल्दी होती है। एक पंडित ने पैकेज लिया 35,000 रुपये का क्रियाकर्म करने के लिए। उसके बाद जब हम लोग सब पहुँचे वहाँ से, इतना रुपये क्यों भाई? दूसरे पंडित से बात कर आई, बोला 21,000 रुपये। नहीं, बाप रे बाप। फिर भैया ये भी कैंसिल कराओ। फिर तीसरे पंडित जी से एक से बात कराई, वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसका मतलब बोले भाई साहब सामान आप सब ले लीजिएगा, जो भी आपको लेना है, आप हमें हमारी दक्षिणा केवल 1100 रुपये दे देना। ये हाल है। सोचो क्रियाकर्म में भी लोग छोड़ते नहीं हैं, जबकि उस पंडित जी को भी पता है कि जो जहाँ पर बॉडी जलाई जाती है उस बॉडी के लिए जो एक 5x3 का या 6x3 की जो जगह ली जाती है जलाने के लिए, वो भी खरीदी जाती है। उसके भी वहाँ रुपए डाले जाते हैं कि ये रुपए डाल रहे हैं हम इस ज़मीन को, बॉडी को दफनाने के लिए। और ये तो अच्छा है कि कफन में जेब नहीं होती। अगर ये होता कि इंसान ऊपर भी लेके जा सकता है कुछ पैसा, तो सोचो क्या होता है। जब हर इंसान को ये पता है पैसा ऊपर नहीं जाएगा तो पैसे की इतनी डिड्डिया है। किसी के एक रूम भरा हुआ मिल रहा है, किसी के यहाँ हजारों करोड़ रुपए मिल रहे हैं, किसी के यहाँ। करोगे क्या उस रुपए का? कम से कम उस रुपए को गरीबों में शादी ब्याह करा दो,
जिसके पास मकान नहीं है उसका मकान बनवा दो, याद करेंगे लोग। ये नहीं हो पाता लोगों से, जो करे उसे लोग बेवकूफ कहते हैं। कानपुर में भी मेरे कुछ मित्र हैं, बहुत पैसे वाले, नाम नहीं बता सकता, रिकॉर्डिंग है, लेकिन खर्च करने के मामले में नहीं है बिल्कुल भी। चाहे बोरी के बोरी भरे हुए हों, खर्च नहीं कर सकते किसी पे भी। जब जाएंगे तो खाली हाथ छोड़ के जाएंगे। QR लो भैया। क्या हो गया मयूरी, क्या बतिया रही हो? बताओ भाई क्यों किया था? बताओ भाई, वो बड़ा सुबह से नींद नहीं आ रही उसको कि क्या ऐसी बात हो गई, कॉल आई? मजाक कर रही थी? अच्छा बता दिया है, क्या बताया? अच्छा 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 ऐसी बात है। अब हम फ़ोन कट कर रहे हैं, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि शायद ऐसी स्थिति पे होंगे हम लगातार कट कर रहे थे ना कॉल को। और इसमें तो अभी छोड़ा बताओ, अगर जल्दी जाने का कॉलेज है भाई तो थोड़ा लगाव होता है कॉलेज से। कभी कुछ बच्चे जल्दी पहुंच जाते हैं, कहते हैं रूम गंदा है, झाड़ू लेके भी चालू हो जाते हैं। बुरी बात नहीं है। अच्छा सुबह सुबह आप आते हो, आप हमको देखते हो, सबसे पहले हमारे हाथ में क्या होती है? झाड़ू होती नहीं होती? उसमें क्या है? तो होता है कुछ बच्चों को लगाव ज़्यादा। आप याद करो गुरुकुल, पुराने गुरुकुल में क्या होता था? स्टूडेंट होते थे, स्टूडेंट झाड़ू पोंछा गोबर की लेप लगाते थे ना, लगाते थे? बता देना, जल्दी जाना हो भिजवा देंगे जल्दी। आइए वापस बेटा जी, इतनी बात बताने के बाद अब हम करेंगे क्या? इसका इंटीग्रेशन। आपने गौर से देखा, मैंने इसको सेकंड माना। क्यों माना? इसमें डिफरेंशिएशन लगा है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, इस वजह से सेकंड माना है। तो आपने लिखा इसमें इसके डेरिवेशन के लिए, मैंने कहा था पहले से ही पूरा समय देंगे इसको डेरिवेशन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन से ये कैंसिल, तो कितना मिला? 1 माइनस का एक्स स्क्वायर dpn अपॉन dx, राइट, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। ध्यान से देखो, आपको करना है भाई बाद में। ये हो गया कंप्लीट इसका। अब इसकी बारी, माइनस टाइम्स ऑफ, इक्वल नहीं है, माइनस टाइम्स ऑफ पहला फंक्शन, दूसरे का इंटीग्रेशन, -1 से 1, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन और दूसरे का इंटीग्रेशन, राइट। ये कंप्लीट हो गया। इसकी बारी, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल कैसे लग गया? अच्छा वहाँ लगाया था।
इसे एज इट इज बना रहने दो, प्लस n इंटू एन प्लस वन, m इंटू एम प्लस वन, माइनस वन टू वन, पी एन इंटू पी एम डी एक्स बराबर, बड़े गौर से देखना, माइनस माइनस, इससे ये तो डी पी एम यहाँ पे, डी पी एन यहाँ पे, तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसमें लिमिट लगाई, वन माइनस वन कितना हुआ, जीरो, माइनस वन का स्क्वायर भी क्या हुआ, वन, वन माइनस वन जीरो, ये जीरो, ये इससे कैंसिल, ये भी जीरो, केवल क्या बचा, n इंटू एन प्लस वन माइनस वन टू वन इक्वल टू, इसको जीरो में भगा दो, हेंस माइनस वन टू वन पी एन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर जीरो, कब, जब एम एन के बराबर नहीं है। इसका सेकंड पार्ट मैंने घर के लिए बोल दिया है, सब्जेक्टिव वालों के लिए, ऑब्जेक्टिव वालों को करना नहीं है, वो बहुत छोटा सा है, पिद्दी सा है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात सभी की समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर को हम कल समाप्त कर देंगे। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। जो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाए हैं अभी, आज सारे लेक्चर आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। कोई काम नहीं है? फिर अच्छा, ऐसे याद कर रहे हो? आँखों में इतना तेज़ दर्द है, रात को 2 बजे आया हूँ, परसों रात को 8 बजे से लेके और कल रात के 2 बजे तक 20 घंटे गाड़ी चली है। 10 घंटे में पहुँचे, 8-9 घंटे में आए। इतना आंधी तूफान, बारिश, गड्ढे, ये वो, ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय। बुक पास कर दो।